कल शाम को हमें अपने सूत्रों से पता चला कि नानक नगर में जेके बैंक का एटीएम जो कि सेक्टर नंबर 13 में है, वहाँ पे एक व्यक्ति जिसको बुरी तरीके से मारा गया है, उसकी वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। इस खबर के मिलने पे हमारे यहाँ से पुलिस स्टेशन गांधीनगर से कार्रवाई शुरू करते हुए हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। वहाँ पे ये पाया गया कि जो एटीएम के गार्ड है, जिनका नाम राजू शर्मा सन ऑफ गोलूराम शर्मा, उम्र तकरीबन 36 साल, न्यू प्लॉट प्रेमनगर के रहने वाले, उनकी बॉडी वहाँ पे मर्डर्ड स्टेज में पाई गई। इसके ऊपर केस FIR नंबर 16/2021 अंडर सेक्शन 302 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई शुरू की। उस एटीएम की CCTV फुटेज और काफ़ी सारे लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद हमारी टीम ने आज फाइनली उस केस को सॉल्व करने में और रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करने में कामयाबी मिली है। तकरीबन 12-14 घंटे के अंदर अंदर इस केस को हम सॉल्व कर पाए हैं और उसमें हमने 2 मुलजिम, जिनका नाम मोहम्मद कैफ लोन सन ऑफ सरताज अहमद लोन और वकास बशीर लोन सन ऑफ बशीर अहमद लोन, जो कि अष्टिंगो बांडीपुरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। केस की तफ्तीश में ये पता चला है कि इन दोनों ने उस एटीएम को लूटने के बहाने से वहाँ पे एंट्री ली है और एटीएम को लूटने की कोशिश करते हुए जब एटीएम गार्ड ने उनके इस अटेम्प्ट को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसको अंदर जो एक छोटा रेस्टरूम बना हुआ था, उस रेस्टरूम में लेके वहाँ पे पहले कपड़े के साथ उसके हाथ बांध के और उसके बाद स्मॉदरिंग करने की कोशिश की है और लातों से और मुक्कों से मार के वहाँ पे जख्मी हालत में छोड़ दिया है। जब तक हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तब तक जो विक्टिम है, जो राजू शर्मा है, उनकी वहाँ मौके पे ही डेथ हो चुकी थी। हमने बॉडी को उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। जो अक्यूज़्ड है उनकी पूछताछ से ये पता चला कि उन लोगों ने ये जो क्राइम है ये उस एटीएम को लूटने के बहाने से किया था। उनकी जो पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के बारे में हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रब्ता किया हुआ है। अभी तक कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई है। जो उनकी पूछताछ में भी उन्होंने बताया कि ये हमारी तरफ से किया हुआ पहला ही इस तरीके का क्राइम है, बट फिर भी हम उनके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से और बाकी सभी जगहों से उनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन गांधीनगर, SHO, SDPO, SP सिटी साउथ और उनकी टीम ने एक बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है और रिकॉर्ड टाइम में इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया हुआ है। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन इनपुट और पूछताछ सभी चीज़ों को जोड़ते हुए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने मर्डर केस को सॉल्व किया है। इस केस के बारे में अगर कोई सवाल है तो ट्रैक आ रहे हैं। ये जो दोनों पेइंग गेस्ट टाइप में जी, वो सारी बातें हम आपके सामने लाएंगे। अभी हमें सिर्फ कोई 3-4 घंटे मिले हैं पूछताछ के, तो उसमें इतनी बातें हमारे सामने आती हैं। किट कहाँ से उन्होंने बताया, वेपन जो है, जहाँ तक वेपन ऑफ ऑफेंस की बात है, जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम में और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि किसी कंबल जैसे इससे उसको लपेट के स्मॉदरिंग की पहले कोशिश की है और उसके बाद शूज से, लातों से और उससे हाथ से ही ज़्यादा उसी के निशान मिले। कोई शार्प एज कट या उस तरीके के वेपन के बारे में अभी कोई ऐसा सामने नहीं है। स्ट्रैंगुलेशन टाइप का जो लाए जिसको कहा जा रहा है काम में बांधने के साथ लेके आए थे। अभी जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने कहा कि वो हमें वहीं पे मिला, जो एटीएम गार्ड की रूम थी, गार्ड में ही उनको मिला है। इस तरीके के वारदातों को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। सबसे पहले मैं प्रिवेंशन के बारे में बात करूँगा। जितने भी हमारे एरिया में हिस्ट्री शीटर्स है, जो हमने 2 केसेस देखे हैं, दोनों में ये सामने आया कि हिस्ट्री शीटर्स के पास लाइसेंस्ड वेपन उनके हाथ में आया है।
तो हमने सबसे पहले ये काम किया है कि जितने हिस्ट्री शीटर्स है उसमें से किस किस के पास लाइसेंस्ड वेपन है उन सभी की डिटेल निकाल के हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करी है, ना कि जम्मू के बट उधमपुर, कठुआ, रियासी, रजौरी 7 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट गई है कि जितने भी हमारे यहाँ पे रहने वाले हिस्ट्री शीटर्स है उनके लाइसेंसेस इमीडिएट रद्द किए जाए और उनके वेपन वापस जमा किए जाए। जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है उनके पास में अगर इस तरीके से गन रहेंगे तो उस तरीके के वारदात होने का एक चांस रहेगा, इस वजह से ये कदम हमने उठाया है। दूसरी बात, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट में हिस्ट्री शीटर्स है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, एक एक करके हर एक थाने में उन लोगों को लाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है और उनको स्ट्रिक्ट शब्दों में बताया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके की वारदात में कोई भी मुलव्वस पाया जाता है तो हम लोग PSA में बंद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसी टाइम में आपको ये भी बता दूं, जो इस तरीके की एक्टिविटी में पाया जाएगा उन सभी लोगों को सब्सटेंटिव लॉ और अगर उसमें कम पड़ा तो PSA में भी कम करेंगे और वो प्रोसेस चल रही है। बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि इस तरीके की वारदातों में जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है वो अगर पाया जाता है तो उनको PSA तक हम करेंगे। जहाँ तक रही इंसिडेंट की बात, सबसे पहला और सबसे प्राइमरी हमारा फोकस ये रहता है कि उस इंसिडेंट को सॉल्व किया जाए, उस केस को सॉल्व किया जाए और जितने लोग उसमें अक्यूज हैं उन लोगों को कानून के ज़रिए से, अदालत के ज़रिए से मैक्सिमम पनिशमेंट देने की कोशिश की जाए। वही हमने इस केस में भी किया है और वही हम डोमाना के केस में भी कर रहे हैं। जहाँ तक डोमाना के केस की बात की, एक हमने सस्पेक्ट उठाया था, लेकिन जब तक उसके बारे में हम खुद अपनी जगह कंफर्म नहीं है कि वेदर ही इज़ द प्राइम अक्यूज और कोई और प्राइम अक्यूज है, तब तक उसके बारे में हम बताना उचित नहीं समझते हैं। जब केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आप लोग भली भांति समझते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में ऐसा एक स्टेज आता है कि कहीं पे हमें इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए विथहेल्ड करना पड़ता है, अदरवाइज जो मेन अक्यूज है उसके भाग जाने की चांसेस और उसकी एक पॉसिबिलिटी रहती है। उसके चलते हमने अभी तक डोमाना केस में बात नहीं की थी। मेन जो प्राइमरी अक्यूज है उसको आज हमने पकड़ लिया हुआ है और वो केस भी हमने सॉल्व कर दिया है। उसमें कल जिस आदमी को हमने पकड़ा था वो हमारा सस्पेक्ट था, वो प्राइम अक्यूज है कि नहीं उसके बारे में हम श्योर नहीं थे, इसलिए हमने आपको अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। आज हमने प्राइम जो अक्यूज है उसको पकड़ लिया हुआ है, हाथ नीचे कर और उसकी डिटेल सारी की सारी वो आपके सामने हम रखेंगे। करके उसको व्हाट्सएप या फेसबुक या उस माध्यमों में एक वायरल किया जाता है, जबकि उस पर्टिकुलर केस में सच्चाई क्या है, उसकी दूसरी साइड क्या है, वो देखे बगैर उसको वायरल करने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड में हम लोग सभी लोग सामने देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों की, इंक्लूडिंग मीडिया वालों की, एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सच सामने रखें, ना कि वन साइडेड स्टोरीज सामने रखें। जहाँ तक आपने वो बात कही, वही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को दूसरी साइड अभी पता चलने में दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए हम बार बार अब हमने अपनी स्ट्रैटेजी में ये डिसाइड किया है कि हम लोग आपके सामने आएंगे, जो सच्चाई है वो मीडिया के और लोगों के सामने रखेंगे और साथ ही साथ लोगों को ये बताएंगे कि इसमें सच्चाई क्या है। इंसिडेंट हाल फिलहाल में 1-2 इंसिडेंट यहाँ पे जम्मू में हुए हैं, जैसे कि अभी हमने ये बात की उस इंसिडेंट की है, या जैसे ये मर्डर हुआ इस इंसिडेंट की है। अगर हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें तो पिछले साल में जितने मर्डर्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होते थे उसमें से कुछ कम ही हुए, ज़्यादा कोई नहीं हुआ। या अगर कोई और इंसिडेंट की बात करें, अगर चोरी की हम बात करते हैं तो चोरी के इंसिडेंट्स ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन अगर लॉकडाउन रहा, हम अभी रीजंस में नहीं जा रहे, हम करेंगे जनरल परसेप्शन जो आप कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, क्राइम बढ़ नहीं रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हम कहते हैं तो क्राइम कम हुआ है, चोरी के इंसिडेंट्स 100 से कम हुए, 100 इंसिडेंट्स कम हुए हैं एक साल में। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ। जो ATM गार्ड है उस गार्ड को बीच में जो उसने रोकने की कोशिश की उसको मारना, वो ऐसा ये पिछले 1-1.5 साल में तो ये पहला इंसिडेंट हमारे सामने है। तो इसको ट्रेंड तो मैं मानूंगा नहीं, जब तक ना ऐसे कुछ और इंसिडेंट आते हैं तो फिर हम इसको ट्रेंड मान सकते हैं। जहाँ तक दूसरी बात कही कि कश्मीरी यूथ यहाँ आके इस तरीके का हरकतें करना, मैंने पहले ही कहा कि इनकी जो प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है वो अभी हमारे पास पहुँची नहीं, वो हम जान रहे हैं। क्या ये पुराना चोरों का गिरोह है या क्या ये फर्स्ट टाइम चोरी कर रहे हैं और उस तरीके से फर्स्ट टाइम चोरी करते हुए उनके हाथ से ये जो मर्डर है वो हुआ है, वो भी उसमें हम देख रहे हैं।
और इसको दूसरे किसी चीज़ से जोड़ना, मुझे लगता है दैट वी आर ओवर स्पेकुलेटिंग। ऐसा कोई अभी कोई हिंट्स या कोई उसे ऐसे कोई इंडिकेटर्स इस केस में अभी तक सामने नहीं आए।